रिसेंटली वेस्ट बंगाल में एक 14 साल की लड़की सुसाइड करने जाती है। जब उसके पेरेंट्स ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उस लड़की को पूछते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो वो लड़की अपने पेरेंट्स को ये जवाब देती है कि मेरा एक इंसान ने बलात्कार किया है और मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। सिमिलरली एक 54 साल का इंसान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन माइनर लड़कियों को चॉकलेट से बहला फुसला के उनका रेप करता है। बेंगलोर में तो हद ही होगी। एक सीईओ मदर ने अपने बेटे को होटल लेके गई और वहाँ पे उसे मार के उसे एक बैग में भरा और वहाँ से चले गए। और दुनिया भर में आपने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जहाँ पे कैनिबलिज्म, इंसानों का बलि दिया जाता है और बलि देने के बाद उन्हीं इंसानों को मार के काट के खाया जाता है। दुनिया भर में ऐसे सारे केसेस सुनने के बाद, ऐसे सारे हार्ट रेंचिंग केसेस सुनने के बाद हमें एक डाउट आता है। इनफैक्ट हमें ही नहीं, जो किसी भी भगवान में भरोसा करता हो, किसी भी ईश्वर के ऊपर उसका भरोसा हो, उसे ज़रूर एक ना एक डाउट आता है। इतनी सारी चीज़ें इस पृथ्वी पे हो रही हैं तो गॉड क्या कर रहे हैं? मतलब ये सारी चीज़ें गॉड सिर्फ देख क्यों रहे हैं? वो क्यों इन चीज़ों को रोकते नहीं? अगर एक इंसान के गलती करने से पहले ही गॉड अगर उसे रोक देते तो कोई गलती होगी ही नहीं, कोई पछताएगा ही नहीं। और अगर ऐसा परमेश्वर करते या फिर ऐसा गॉड करते तो दुनिया में कोई क्राइम्स होंगे ही नहीं, ये पूरी पृथ्वी बहुत पीसफुल प्लेस बन जाएगी। तो गॉड ऐसा एक्चुअली क्यों नहीं करते, या फिर गॉड ऐसा किसी को क्यों नहीं रोकते? गलत सोच आने से पहले ही अगर एक इंसान को उसके मन में ही उस सोच को ख़त्म कर दे तो गलत चीज़ें होंगी ही नहीं। क्या गॉड को अपनी क्रिएशन पे कंट्रोल नहीं है? इनफैक्ट वी ऑल आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। हम उनके द्वारा क्रिएट किए गए हैं। तो क्या जो गलतियां इंसान करते हैं या फिर जो गलतियां इंसान अभी तक करते आ रहे हैं, क्या उन गलतियों को गॉड नहीं रोक सकते या फिर रोकना ही नहीं चाहते? तो क्या गॉड का इंसानों पे कंट्रोल नहीं है? अगर इसके बारे में हमें जानना है तो बाइबल के एक बुक को हमें देखना होगा। साम्स चैप्टर 139 वर्स 1 to 6, भजन संहिता उसका 139वां अध्याय 1 से लेके 6 तक। अगर इन वर्स को गौर से आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक बात लिखी गई है कि गॉड इंसानों का उठना बैठना, उनका बात करना, हर एक चीज़ के बारे में गॉड को पता है। गॉड पहले से ही ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो गॉड को इंसानों द्वारा जो चीज़ें की जानी है उनके बारे में पहले से ही उनको नॉलेज है, पहले से ही उनको पता है। मतलब गॉड इंसानों पे कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वर्स में अगर आप पढ़ोगे 6 वर्स में तो वहाँ पे एक बात लिखी है, इट इज़ सो हाई दैट आई मे नॉट कम नियर इट। मतलब गॉड अपने क्रिएशन पे कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन वो कंट्रोल करेंगे नहीं। क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। और अगर इसके आंसर को हमें जानना है तो हमें सबसे पहले क्रिएशन में जाना होगा। जब गॉड ने इस पूरे पृथ्वी को क्रिएट किया, साथ ही में जब इंसान को गॉड क्रिएट करते हैं, तब गॉड इंसानों के लिए एक बात कहते हैं उसे क्रिएट करने के बाद। और वो बात यह है जो कि जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28 में लिखा गया है। और उसको उसको मतलब यहाँ पे पृथ्वी की बात की जा रही है, और उसको अपने वश में कर लो। अगर इसे इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड रेप्लेनिश द अर्थ एंड सबड्यू इट। मतलब इसका यही मतलब निकलता है कि ये सारी जो पृथ्वी है वो ह्यूमंस के कंट्रोल में होने के लिए क्रिएट की गई है। इसीलिए गॉड इंसानों को सही और गलत चूज़ करने का राइट देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, जब गॉड इंसानों को सही और गलत चूज़ करने का पावर देते हैं, तब उस दौरान गॉड ह्यूमंस को ये इंडिकेशन भी देते हैं कि अगर कोई इंसान गलती करने जाए तो उससे पहले गॉड पहले से ही उसे चेतावनी देते हैं। मतलब पहले से ही उसे इंडिकेशन मिल जाता है कि बी अवेयर, ये गलती तुम मत करना। और वो इंडिकेशंस क्या है? जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, हम एडम की बात की जाए तो एडम ने द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल्स के उस फ्रूट को खाया। लेकिन गॉड ने पहले ही एडम से ये कहा कि इस पूरे गार्डन में कई सारे पेड़ों के फल हैं, लेकिन तुम उस पेड़ के फल को मत खाना। मतलब गॉड ने पहले ही ये इंडिकेशन दिया था कि ये पेड़ तुम्हें बर्बाद कर देगा या फिर ये पेड़ तुम्हें पाप में डाल देगा, इसीलिए इस पेड़ के फल को तुम मत खाना। मतलब गॉड इंसानों के गलती करने से पहले उन्हें इंडिकेशन देते हैं।
अगर गॉड इंसान को पहले गलती करने के पहले ही उन्हें रोक देते तो उस मोमेंट से हम इंसान नहीं रहेंगे, हम रोबोट्स कहलाएंगे। इसीलिए गैलेडियंस में एक बात लिखी हुई है, गलतियों उसका 5वां अध्याय उसके पहले वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। तो इस वर्स के मुताबिक हमें ये तो पता चल रहा है कि गॉड ने ह्यूमंस को क्रिएट किया कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि रूल करने के लिए, और सही गलत का फैसला हमें अपने आप से करना है। लेकिन जब कभी भी हम गलत करने जाते हैं, सो देयर इज़ अ वॉइस कम आउट ऑफ अस, वही है गॉड की इंडिकेशन। इनफैक्ट हमारे डेली लाइफ में भी अगर कुछ गलत चीज़ हम करने जा रहे हो तो हमारी अंतरात्मा जिसे कहेंगे वो हमें रोकती है। तो वो किस तरह से हमें रोकती है, इस बात को जानने के लिए आज मैं एक इंसान के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। उस इंसान को बाइबल में द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहा गया है, जिसकी शक्तियाँ उसके बालों में थी, और गॉड के द्वारा इंडिकेशन को ना जानते हुए वो इंसान बार बार गलतियों को करता है, और उन गलतियों के वजह से ही उसका डाउनफॉल आता है। उस इंसान का नाम है सैमसन। तो सैमसन का डाउनफॉल एक सिटी से स्टार्ट होता है दोस्तों। अगर आप जजेस उसका चैप्टर 14 वर्स 1 को पढ़ोगे, न्यायों उसका 14 अध्याय उसका पहला वचन, तो वहाँ आपको एक नगर दिखेगा, एक जगह दिखेगी जहाँ पे सैमसन विजिट करता है, और वहीं से सैमसन का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। उस नगर का नाम है टिम्ना। एक नगर में जाने की वजह से किसी इंसान का डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हो सकता है, तो इस नगर में कई सारी कहानियाँ जुड़ी है दोस्तों, इसीलिए उस नगर में जाने की वजह से सैमसन का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। जैसे कि इस नगर को इसीलिए सैमसन को नहीं जाना चाहिए था क्योंकि ये एक प्रोस्टिट्यूशन इस जगह पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था। कई जगह होते हैं जो किन्हीं चीज़ों के लिए फ़ेमस होते हैं, मतलब मैं जबलपुर से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ पोहा जलेबी बहुत ज़्यादा फेमस, मुंबई में रहता हूँ तो वड़ा पाव जैसे फेमस है। उसी तरीके से तिम्ना जो जगह थी वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थी, और वहाँ जाने की वजह से सैमसन का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। सैमसन तिम्ना को जाता है, और तिम्ना में जाने के बाद वहाँ उन तिम्ना में फ़िलिस्ती की एक स्त्री को पसंद करता है। जो एक फ़लिस्ती स्त्री थी उसे पसंद करने के बाद ये बात सैमसन अपने माता पिता को बताता है कि मुझे फ़लिस्तियों में तिम्ना में एक लड़की पसंद आई, अब आपका ये काम है कि मुझे उस लड़की से देके मेरी शादी कराओ। लेकिन उसके माता पिता जो इज़राइली है वो उन्हीं से शादी कर सकते हैं जो खतना किए गए हो, मतलब खतना रहित फ़लिस्तियों से तुम शादी मत करो, ये उनके माता पिता उसे कहते हैं, उसे कन्विंस करते हैं। लेकिन सैमसन का उस लड़की के ऊपर या फिर उस लड़की का सैमसन के ऊपर इतना ज़्यादा काबू हो गया था कि वो अपने माता पिता की बात नहीं मानता है, और एट द एंड वो उस लड़की से शादी करने के लिए जाता है। अब इसके आगे की प्रोसेस को समझेंगे दोस्तों, किस तरह से सैमसन के जीवन के अंदर गॉड की इंडिकेशन आई कि तुम जो करने जा रहे हो वो गलत है। इसके लिए वो उस लड़की के पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तब उस मार्ग में ही सैमसन को एक शेर दिखाई देता है। मतलब तिम्ना से जैसे ही वो जाता है और जैसे ही वो शेर सैमसन के सामने आता है तो सैमसन के अंदर परमेश्वर की आत्मा आती है, गॉड का पावर आता है। तब सैमसन उस शेर को एक बकरी के बच्चे की तरह फाड़ के रख देता है। लेकिन ये बात सैमसन उसके माता पिता को नहीं बताता है। शायद उसके माता पिता को अगर ये बात सैमसन बता देता तो क्या पता उसके माता पिता उसे इस बात का मतलब बताते। जो चीज़ सैमसन करने जा रहा था वो एक गलत था, क्योंकि फ़िलिस्तियों से शादी एक इज़राइली नहीं कर सकता। अब उसे रोकने के लिए गॉड ने क्या किया, शेर का सहारा लिया और शेर को सैमसन के पास भेजा। इसलिए नहीं कि सैमसन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उस शेर को मारे, बल्कि मार्ग में आने को देख के सैमसन ये समझे कि शायद मुझे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, शायद ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, गॉड की इच्छा नहीं है कि मैं तिम्ना में जाऊँ और उस लड़की से शादी करूँ। इस बात को सैमसन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं समझ पाया था। शेर के दिखने के बावजूद सैमसन ने उस शेर को मारा और अपने माता पिता को ये बात नहीं बताया।
ये सारी बातें होने के बाद जब सैमसन उस लड़की से मिलने जाता है, उस स्त्री से बात करता है और बात करने के बाद वापस से वो अपने घर को लौट रहा होता है, तभी क्या होता है कि उसने ये सोचा कि मैंने पिछली बार यहाँ पे एक शेर को मारा था, तो चलो देखते हैं उस शेर का क्या हुआ होगा। तो उसी रास्ते से वो जब आ रहा था, तब वो शेर के पास वापस से जाता है। तब उस शेर के ऊपर मधुमक्खियों का झुंड था और उस शेर के डेड बॉडी पे मधु था। तब सैमसन क्या करता है, उस शेर के ऊपर जो मधुमक्खी पड़ी हुई थी या फिर जो मधु पड़ा हुआ था, जो हनी पड़ी हुई थी, उसको सैमसन खा लेता है। सैमसन तो सबसे पहले गलती यहीं पे करता है, क्योंकि सैमसन जब पैदा हुआ था तब वो नाज़ीर किया हुआ बच्चा था। मतलब ही सेपरेटेड किए हुए बच्चों को कभी भी कोई शव को नहीं पकड़ना है, कोई भी डेड बॉडी को आप नहीं पकड़ सकते, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो एक इंसान का हो सकता है या फिर एक जानवर का भी क्यों ना हो। तो सबसे पहले गॉड के एक रूल को सैमसन यहाँ पे तोड़ता है कि डेड बॉडी के अंदर जो मधु पड़ा हुआ था उसको सैमसन खा लेता है, और खाने के बाद जिस मधु को उसने खाया था वो मधु सैमसन खिला देता है दोस्तों। अब यहाँ पे गॉड की इंडिकेशन कैसे सैमसन को समझ में आनी चाहिए, अगर उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे सैमसन को ये समझना चाहिए कि जब मैं इस रास्ते से उस लड़की से मिलने जा रहा था तो सबसे पहले मेरा रास्ता रोकने के लिए एक शेर सामने आया, लेकिन मैंने क्या किया, उसका मतलब नहीं समझा और मैंने उस शेर को मारा और चला गया। और जब वापस से मैं इस रास्ते से वापस आ रहा था, वापस से उस शेर के पास जब मैं आया तो उस शेर के ऊपर इस बार हनी पड़ी हुई थी, मधुमक्खियों का झुंड था। अब इसका मतलब सैमसन को समझना था। सैमसन को इसका मतलब इस तरह से समझना थी कि जिस लड़की को मैंने पसंद किया है, जिस स्त्री को मैंने पसंद किया है, वो बहुत सुंदर है, वो मधु के समान है, वो एक हनी के समान है, लेकिन वो किसके ऊपर है? वो एक शव, एक डेड बॉडी यानी तिम्ना के ऊपर है। अगर मैं उसको पकड़ूंगा, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो नाज़ीर किया हुआ मैं अपवित्र हो जाऊंगा, अनहोली हो जाऊंगा। इसीलिए मुझे उसके पास नहीं जाना है। सैमसन को सेकंड इंडिकेशन में ये सोचना था कि अगर मैं इसको खा लूँगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। शायद इसके द्वारा गॉड मुझे कुछ शो करना चाहते हैं कि जब सैमसन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आती है तो सैमसन वहाँ पे अपने फिज़िकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है, जो कि गलत है। क्योंकि सैमसन को वहाँ पे अपने फिज़िकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं बल्कि मेंटली उसे सोचना था कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस शक्ति से कुछ भी कर दूँ, किसी को भी मार दूँ, किसी को भी कुछ भी कर दूँ। इसका ये मतलब नहीं था। सैमसन के ऊपर गॉड की आत्मा या फिर परमेश्वर की आत्मा इसीलिए आ रही कि सैमसन को वहाँ समझा सके कि जो तुम कर रहे हो क्या वो सही है? क्या वो सही है? ये समझाने के लिए सैमसन के ऊपर गॉड की आत्मा आती है, लेकिन सैमसन उस बात को नहीं समझता है दोस्तों। अब कहानी में थोड़ा और आगे जाए तब क्या होता है, अब सैमसन की शादी की डेट आ जाती है। उस लड़की से, उस तिम्ना वाली स्त्री से शादी करने के लिए वो डेट वापस आ जाती है। अब सैमसन फिलिस्तियों के हिसाब से शादी करता है। ऑल्दो सैमसन एक इज़राइली था और उसे इज़राइलियों के रिवाजों के हिसाब से शादी करनी चाहिए, लेकिन वो इज़राइलियों के रिवाजों के हिसाब से नहीं बल्कि फिलिस्तियों के हिसाब से शादी करता है। और जब शादी करने के लिए जाता है तो वो अपने साथ 30 नए दोस्तों को इकट्ठा करके जाता है, और ये 30 नए दोस्त कोई और नहीं थे बल्कि फलिश्ती थे। फैलने के लिए गॉड ने इज़राइलियों को मना किया था, लेकिन सैमसन ने फलिश्तियों को दोस्त बनाया और उन 30 दोस्तों को उस शादी के कुछ रिवाज में वो लेके गया, और वहाँ पे उनके सामने एक पहेली उसने रखी। और वो पहेली ये है कि जिस शेर को उसने मारा था उस शेर के अंदर एक मधु पाया गया था। उस मधु को या फिर उस इंसिडेंट को सैमसन वहाँ पे एक पहेली की तरह पेश करता है, और वो पहेली यह है, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। अब सैमसन उन 30 दोस्तों को चैलेंज करता है कि तुम जब तक ये शादी के रिवाज सारे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हें ये पहेली दे रहा हूँ। अगर इन सारे दिनों के अंदर इस पहेली का मतलब अगर तुम लोग बता सके तो मैं तुम्हें 30 कुर्ते और 30 जोड़ी कपड़े दूंगा। उसके जो 30 फलिश्ती दोस्त थे इस पहेली का मतलब नहीं समझ में आता है और इस पहेली का कोई हल वो नहीं निकाल पाते हैं। तब
वो लोग सैमसन की बीवी के पास जाते हैं, मतलब उसकी जो होने वाली पत्नी है उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने इज़राइलियों को हमें लूटने के लिए बुलाया है क्या? क्योंकि वो हमारे पास आके एक पहेली बता रहा है जिसका आंसर हमें नहीं पता। अगर तुमने सैमसन को साथ में लेके उसका आंसर नहीं बताया या फिर उसका आंसर नहीं पता किया, तो हम तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार वालों को मार डालेंगे। मतलब वो जो 30 दोस्त थे जिन्हें सैमसन ने अपने दोस्त करके उन्हें बनाया, वो 30 क्या करते हैं, सैमसन की बीवी के पास जाके, जो उसकी होने वाली बीवी हुए, उसके पास जाके उसको धमकी देते हैं कि अगर तुम उस पहेली का मतलब सैमसन से पूछ के हमें ना बताओ, तो हम तुम्हें और तुम्हारे पिता के घराने वालों को जला के राख कर देंगे। अब आप सोचिए, सैमसन, मैंने पहले ही बताया सैमसन कौन है, बाइबल की हिस्ट्री में या फिर पूरे बाइबल में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, मतलब बहुत बलवान व्यक्ति है। अब 30 लोगों को मारना क्या सैमसन के लिए कोई बड़ी बात है? अब सैमसन की जो होने वाली पत्नी थी, वो सैमसन को ये जाके बता सकती थी कि देखो, तुम्हारे दोस्तों ने मुझे ये बोला है, उन्होंने मुझे धमकी दी है, वो मुझे और मेरे परिवार वालों को मार डालेंगे। तो क्या सैमसन उन 30 लोगों को नहीं मार सकता? ऑब्वियसली मार सकता है, क्योंकि सैमसन ने इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि वो किसी को भी मार सकता है। और तो ये 30 लोग तो उसके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं थी। लेकिन उसकी पत्नी ये नहीं करती है। उसकी पत्नी क्या करती है, सैमसन को जितने भी दिन उसके साथ रहता है उसे टॉर्चर करती है, उसे बोलती है कि बताओ बताओ इसका आंसर क्या है, जो पहेली तुमने मेरे लोगों के साथ शेयर की है उसका आंसर बताओ, मुझे उसका आंसर जानना है करके बहुत परेशान करती है। और सैमसन उसकी बातों से परेशान होके एट द एंड उसका मतलब बता देता है। इस दोस्त जो सैमसन ने बनाए थे, वो लोग उसके पास जाके इसका मतलब बताते हैं और उसका मतलब कुछ इस तरीके से है, मधु से अधिक और सी से अधिक क्या बलवंत है। ये जो पहेली का हल है, इसका जो आंसर है, वो इन्होंने खुद से नहीं बल्कि इसकी पत्नी से जाके पूछा था, तभी उनको ये आंसर पता चला। क्योंकि सैमसन अपनी तरफ से अपने पार्ट में बहुत क्लियर था कि मेरे इस पहेली का हल ये लोग नहीं बता सकते अनटिल अनलेस किसी ने इन्हें इसका आंसर ना बताया हो। तो उन्हें पहले से ये बात पता चल जाती कि हाँ, इसका आंसर ज़रूर उस लड़की ने ही बताया होगा जिस लड़की को सैमसन ने पसंद किया था। अब 19 वर्ष में वापस से सैमसन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आती है, वो पावर वापस से आती है सैमसन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे भी उस पावर का सैमसन गलत इस्तेमाल करता है। उस पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए सैमसन एक जगह पे जाता है, 30 लोगों को मारता है, उनके कपड़े लेता है, उनके कुर्ते लेता है और इन 30 लोगों में वो सारे कपड़े बांट देता है। अब इस पॉइंट पे सैमसन को उस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि एक स्त्री की वजह से मैं चोर बन गया, क्योंकि वो सारे कपड़े सैमसन ने अपने से नहीं लेके आया, वो किसी को मार के सैमसन वहाँ से चोरी करके वो सारे कपड़े लेके आया है। तो इस पॉइंट पे सैमसन को समझ में आना चाहिए कि इस लड़की की वजह से मेरा डाउनफॉल वापस से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले इंडिकेशन गॉड ने एक शेर को बेच के किया एंड सेकेंड इंडिकेशन उसी शेर के ऊपर हनी, मधु को रख के दिया एंड थर्ड इंडिकेशन जो पहेली सुलझाने के लिए सैमसन ने उन फिलिस्तियों को चैलेंज किया था, उसका आंसर सैमसन से पूछ के उसकी पत्नी ने फिलिस्तियों को बताया, मतलब उसके ऊपर धोखा किया। यहाँ पे सैमसन को समझना चाहिए था। एंड फोर्थ पॉइंटली को हारने की वजह से, उस स्त्री की वजह से सैमसन चोर बन जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद सैमसन को गुस्सा आता है और वो अपने पिता के घर जाता है, अपने फादर के घर जाता है। इस दौरान सैमसन का जो ससुर था, वो अपनी बेटी को, जिस 3 दोस्तों को सैमसन लेके आया था उनमें से एक को देके उसकी शादी कर देता है। मतलब सोचने वाली बात है, वहाँ पे उसका दामाद उससे रूठ के चला गया, उसे मनाना चाहिए था लेकिन वो मनाया नहीं। उसने सोचा कि ये तो हमारे यहाँ कॉमन है, क्योंकि वो कौन सी जगह से आता है, तिम्ना नाम के एक प्रॉस्टिट्यूट वाली जगह से आता है। इसीलिए उसने सोचा कि लगता है सैमसन वापस से नहीं आने वाला, अब मेरी लड़की क्या करेगी, अब शादी कर देता हो। ये सैमसन के ससुर ने सोचा। कुछ दिनों बाद सैमसन का गुस्सा कम हो जाता है, वापस से वो तिम्ना आता है। अगेन ये सारा सिनेरियो अपने आंखों से देखने के बाद सैमसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इस गुस्से में सैमसन आग बबूला हो जाता है और 300 लोमड़ियों को पकड़ता है। लिटरली 300 लोमड़ियों को पकड़ता है, उनके पूंछ में आग लगा के फिलिस्तियों के खेत में छोड़ देता है
और वो लोमड़ियाँ पूरे खेत को तबाह करती है। सुबह जैसे ही फलिश्ती उठ के उन खेतों के पास जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये सैमसन नाम के एक इज़राइली ने किया है, और उस इज़राइली को पनाह देने वाले, उस इज़राइली को अपने घर में रखने वाले, दामाद बनाने वाले ये हैं करके सैमसन के ससुर को और उसकी जो पत्नी थी उसको, दोनों को आग में जला के मार देते हैं दोस्तों। ठीक है, छोड़ देता हूँ। एंड सैमसन दलीला नाम के एक प्रोस्टिट्यूट से मिलता है और वहाँ से सैमसन का डाउनफॉल और भी नीचे चला जाता है। सैमसन अपने उस राज को उस लड़की को बता देता है जिसे उसे नहीं बताना चाहिए था, और वो लड़की वो राज फिलिस्तियों को बता देती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सैमसन की जो शक्तियाँ थी उसके बालों में छुपी हुई थी दोस्तों, और ये बात उस लड़की को बता देता है, और ये लड़की उस बात को फिलिस्तियों को बता देती है। अब फिलिस्ती चुपके से आके सैमसन के बालों को काट देते हैं और सैमसन के दोनों आंखों को फोड़ देते हैं। उसकी शक्तियाँ मुझे मिलनी चाहिए थी। तुम्हारी सारी शक्तियाँ अब मेरी हो जाएंगी। लालो, तुमने वादा किया था। नहीं, 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 रुक जाओ, रुक जाओ। मतलब सैमसन का डाउनफॉल कितना रियल है आप सोच सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो गॉड के इंडिकेशन को देखिए सैमसन को दिए जाने के तरीके से। सब सैमसन की लाइफ से हमें ये समझना चाहिए कि गॉड के द्वारा दिखाए गए इंडिकेशन को हमें कभी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि हम गलती करने जाते हैं तो हमारे अंदर की आत्मा हमें रोकती रहती है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि कई सारे लोग गलती कर रहे हैं, कई सारे लोग रेप्स कर रहे हैं, कई सारे लोग मर्डर्स कर रहे हैं, कई सारे लोग बलात्कार कर रहे हैं एक दूसरे का। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, तो क्या गॉड शांत बैठे हैं? नहीं, गॉड हर एक चीज़ देख रहे हैं और लोगों को बाय टाइम गॉड इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस गलती को तुम मत करना। लेकिन जो उस गलती को कर रहा है वो सैमसन की तरह उन इंडिकेशन को नकार रहा है। अगर गॉड के इंडिकेशन को हर कोई समझेगा तो इस दुनिया में कोई गलत नहीं करेगा। नोट, हम अपने इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो से कुछ भी नहीं आपको सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होते इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस टॉपिक के बारे में सबको पता चल सके, ये बात सारे लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। विल सी यू सून। बाय बाय।